नाउ सी, स्टैटिस्टिक मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक इज़ अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी डील्स विथ डाटा, राइट। तो डाटा से हम डील करते हैं इस पूरी फील्ड में, राइट। तो डाटा है क्या? जो हमको ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। अब डिफरेंट टाइप का डाटा आता है हमारे पास, राइट। और हमने डाटा के बारे में डिस्कस किया था आपसे, ठीक, कि किस तरह से आपसे बात कर रहा है, लाइक अगर इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बात कर रहा है, ओके। तो डाटा को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, एक मेन डाटा और एक रॉ डाटा, ठीक है। रॉ डाटा मीन्स लाइक कुछ नंबर लिखे हों जैसे 2, 3, 5, 4, ओके, कुछ भी इस तरह से आपके पास नंबर लिखे हुए हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ आपको नंबर्स लग रहे हैं, इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ओके। आई मीन आप नहीं पता कर पाओगे कि ये किसी की हाइट है, वेट है, लेंथ है, क्या है, ठीक है। तो सिंपली ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को आप रॉ डाटा में रखेंगे, राइट, रॉ डाटा। और जब मेन डाटा की बात करोगे तो मेन डाटा का मतलब है कि नंबर्स का ऐसा कलेक्शन जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो। जैसे अगर ये बता दिया कि ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, लाइक किसी एक सब्जेक्ट का हम ले लेते हैं, लाइक मैथमेटिक्स ही ले लेते हैं हम, यहाँ मैथ्स के मार्क्स ले लेते हैं। तो ए का, बी का, सी का, डी का एंड ई, ओके। तो इस तरह से, खैर ये सब क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाले हैं, ओके। तो हम मेन बातें करते हैं कि क्लास 10th में और हमको क्या डिस्कस करना है, राइट। दूसरी बात, डाटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने इसका डिस्टिंग्विशन किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बिहाफ पर भी, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, यहाँ सिर्फ समराइज कर रहा हूँ अभी, ओके, जैसे आपको नॉलेज हो बस। लाइक अभी हम देख लेते हैं कि मान लो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई मीन रिसीवर, ओके, और जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, आई मीन रिसोर्स, ठीक है। तो जो कलेक्टर है या रिसीवर है, अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं किससे, रिसोर्स से, जहाँ से इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आएगी या जो डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर होगा, इट इज़ फ्रॉम प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, लाइक मुझे अगर किसी क्लास के बच्चों का हाइट पता करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास में जाऊँगा, डायरेक्टली बच्चों से कम्युनिकेट करूँगा या उनकी हाइट मेज़र कर लूँगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज स्टूडेंट हो गए, इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए या पर्टिकुलर स्कूल को चाहिए जिसका मैं एम्प्लॉई हूँ, राइट। तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। नाउ सेकेंडरी डाटा क्या होता है हमारा, जहाँ पे कोई मीडिएटर इन्वॉल्व हो जाए, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था गूगल सर्च बार का, ठीक है। तो लाइक हम आ जाते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, देखिए अभी आप गूगल पे कुछ भी ओपन करो, ओके, तो आपके पास एक सर्च बार आता है। सर्च बार में आप क्या करते हो, भाई हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक मुझे व्हाट्सएप में सर्च कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। आपने कुछ भी टाइप कर दिया इधर, लाइक मैंने टाइप कर दिया इलेक्ट्रिक कार्स, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास कई ढेर सारे पेजेस ओपन हो जाते हैं, राइट, ओके। तो अब ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लोगों ने अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है। लाइक आपको ब्लॉगिंग के सेंस में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं, राइट। कुछ लोग ने वीडियो फॉर्म में इसको, लाइक ब्लॉगिंग, ओके, VLOGING, ओके। ब्लॉगिंग मीन्स जहाँ पे टेक्स्ट लिख के कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ब्लॉगिंग V से जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो वहाँ पे वीडियो फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसी तरह आपको वॉइस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा फॉर्म है, राइट। तो आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपको, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
अब यहाँ पे कौन इन्फॉर्मेशन को दे रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, राइट? आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने सिंपली सर्च बार में यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट फीड की, मतलब डाटा आपको चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने यहाँ पर फीड की थी, राइट? उसका इनपुट किसी और ने दिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गूगल सर्च बार, दिस वन, राइट? ये गूगल सर्च बार ये आपके लिए क्या कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ओके, एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। सो इन दैट वे इस तरह से जो डाटा कलेक्ट होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। तो अगर ये बात सबको क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक मिनट ये कहाँ चला गया, इतनी मेहनत से टेबल बनाई थी, आजा भाई। नाउ क्लास 10th में जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा, अब हमें डाटा के ऊपर बात करनी है, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, ठीक। अनग्रुप्ड डाटा अभी तक हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ, ओके। तो अब यहाँ पर जो बेसिकली हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ग्रुप्ड डाटा के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ओके। तो देखिए, जहाँ पर डाटा की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है आपके पास, लाइक एक क्लास का रिकॉर्ड लेना, एक क्लास में 10 बच्चों का रिकॉर्ड लेना है, ठीक है। कोई कार है, उसके 3-4 मॉडल हैं, उसका रिकॉर्ड लेना है, राइट। तो ये सब तो आसानी से किया जा सकता है, बट जब हमारे पास डाटा बहुत ह्यूज अमाउंट में है, आई मीन जब आपको इंडिविजुअली रिकॉर्ड्स लेने हो तो आपको ग्रुपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर लाइक हमें अपने पूरे स्कूल का रिकॉर्ड लेना है तो वहाँ पे ग्रुपिंग करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, ठीक। तो क्लास 10th में जो आप पढ़ने वाले हो, ये टोटल आप पढ़ने वाले हो किसके बारे में, ग्रुप्ड डाटा, राइट। तो यहाँ पे हम जो भी स्टडी करेंगे वो ग्रुप्ड डाटा के लिए स्टडी करने जा रहे हैं। बाकी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेंगे यहाँ पे, ओके। चलिए, तो आई होप ग्रुपिंग सबको समझ में आ रही होगी। लाइक जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था उसी से शुरू करते हैं, कुछ वैसे एग्जांपल लेके, ठीक है। लाइक टोटल मार्क्स हम यहाँ लेते हैं 50, ओके। हमने किसी भी सब्जेक्ट की आप बात कर सकते हो, लाइक इंग्लिश का टेस्ट हुआ हो, हिंदी का, मैथ्स का, मैथ्स अपना सब्जेक्ट है तो मैथ्स लेकर चलते हैं। तो मैथमेटिक्स का मान लेते हैं 50 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, राइट। अब उसमें हमें ये देखना है कि पूरी क्लास में कैसा परफॉर्मेंस रहा है मैथमेटिक्स का, राइट। वो पूरी क्लास हो सकती है, ठीक। अभी मैं आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाऊंगा तो और आइडिया होगा आपको, ठीक। वो पूरी क्लास हो सकती है, पूरे स्कूल का मैथमेटिक्स का रिकॉर्ड लिया जा सकता है, राइट। तो ग्रुपिंग का ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। एक ही टेबल में आप काफ़ी अच्छा खासा रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल डाटा है हमारे पास 50, ओके। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दे देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, चलिए यहाँ पे हम कुछ सीक्वेंस बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सीरियल नंबर की जरूरत बच्चों आपको नहीं पड़ेगी टेबल में, डोंट वरी, ये सिर्फ समझ रहे हैं इसलिए बनाया मैंने, ओके। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब कि क्लास इंटरवल किसके बनाने हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप किस चीज़ की कर रहे हो, मैथमेटिक्स के मार्क्स की कर रहे हो।
तो टोटल 50 मार्क्स का था, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया 0 to 10 मार्क्स, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 0 मार्क्स लाया हो, राइट, और कोई 10 मार्क्स भी ला सकता है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेंड मीन्स ये किस में जाएगा, क्लास इंटरवल। ओके, अब देखिए क्लास इंटरवल हमने उस दिन समझा था क्या होता है, जब आप ग्रुपिंग करते हो, ठीक, तो सेम हाइट प्रोवाइड करते हो। हाइट का मतलब क्या है यहां पर, देखिए लाइक अनग्रुप डाटा जब आपके पास होता था, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास एक अनग्रुप्ड डाटा है। ओके, ये हमारे पास एक अनग्रुप्ड डाटा है। अब यहाँ पर जितने स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, कोई मुझे बता सकता है कि इसका रेंज कितना होगा, एनी वन ऑफ यू? ये जो बॉक्स में मैंने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है आपको, इसका रेंज कितना होगा? गार्गी का रिप्लाई आया 8। ओके, एनी वन एल्स? रेंज, आई एम आस्किंग अबाउट द रेंज ऑफ द गिवन डाटा विद इन द बॉक्स। 10, प्रगति उपाध्याय 10। बेटा तो फिर ये चैप्टर बहुत थॉरली पढ़ने की जरूरत है। अगेन पूनम यादव 10। नेक्स्ट, बेटा मैं ये बॉक्स की बात कर रहा हूं, इसमें जो डाटा लिखा है दिस इज अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा है, चेक करो। इंडिविजुअल्स का प्रोवाइड किया गया है, लाइक कोई 45 मार्क्स लाया है, कोई 12, कोई 3, कोई 5, 8, 1। और कोई भाई? 3 बच्चों का रिप्लाई आ चुका है, जल्दी जल्दी। काजल? रेंज, रेंज, आई एम आस्किंग अबाउट रेंज। आप तक आवाज पहुंच रही होगी आई होप। अदिति शर्मा? सर हाइट, तो अगर हाइट और रेंज साइज सेम होती तो ये अनग्रुप्ड है, इसमें हम पहले इसको ग्रुप्ड में चेंज करना पड़ेगा ना। नो, ग्रुपिंग नहीं करनी है हमको। ओके, अब देखिए यहीं पे डिफरेंस समझा रहा हूं आपको कि ये बात आप ऑलरेडी 9 तक पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, ठीक है। इवन उससे पहले आपने लाइक 8, 7 में डाटा हैंडलिंग पढ़ा, राइट। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एक वर्ड आता था रेंज। तो रेंज क्या होती है ये जानना चाह रहा हूँ मैं, बस नाम बदल रहे हैं, ठीक है। जब हम ग्रुप डाटा पढ़ते हैं तो हर एक क्लास इंटरवल का क्या गैप है उसको हम हाइट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अनग्रुप्ड के केस में रेंज कुछ बताया था क्लास में, याद है? बेटा देखिए, देखो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है, राइट। तो बिल्कुल आपको अगर चीज आ भी रही है तो भी डिस्कशन में इन्वॉल्व रहो, राइट। वो आपका रिवीजन होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उसको क्लियर करो। ओके, तो देखिए रेंज होती है हायर वैल्यू, अपर लिमिट बोल दो, लोअर लिमिट बोल दो, हायर वैल्यू बोल दो, हाईएस्ट बोल देते हैं इसे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अभी बताओ रेंज कितनी होगी इस बॉक्स की? वेरी गुड, दैट इज 44 ना। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 45। लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 1। सो रेंज विल बी व्हाट? 45 माइनस 1। क्लियर है? अगर क्लियर है हैंड रेस करिए। इंपॉर्टेंट था बेटा, ये आना चाहिए था आप सबको। ओके गुड। नाउ सी, अगर मान लो, चलो मैं मान के चलता हूं आप भूल गए ये बात, फिर से भूल गए, ठीक। अभी ये बताओ, सभी लोग शॉपिंग करने तो जाते होगे ना शॉपिंग करने तो सभी लोग जाते होगे ना, ठीक है।
तो देखिए, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर जिसको जो पसंद होगा भाई खरीदता होगा, ठीक। तो वो क्या पूछता है आपसे, सर रेंज बता दें ज़रा, मैम रेंज बता दीजिए, किस रेंज में दिखाना है। ये बात एग्री करते हो, हाथ खड़े करो, बोलो हाँ, गुड, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब वो एक लिमिट पता करना चाहता है, ओके, एक गैप पता करना चाहता है कि हाँ भाई इतने से इतने रुपए के बीच में इनको सामान दिखा दिया जाए। बात क्लियर हो गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कोई बॉल थ्रो की, राइट, मैंने कोई बॉल थ्रो की, तो मैं जहां से थ्रो कर रहा हूँगा वो कोई पॉइंट रहा होगा ना, ठीक। मतलब सपोज मैं एक नंबर लाइन पे खड़ा हूँ, ठीक है, चेक करना इस बात को। मैं एक नंबर लाइन पे खड़ा हूँ और नंबर लाइन पे मान लेता हूँ कि मैं हूँ 0 1 और सेकंड पे पोजीशन पे मैं हूँ, राइट। और बॉल जब गई तो ये 3 4 5 6 और मान लेते हैं बॉल आके गिरती है 7th पॉइंट पे। तो आपसे पूछा गया कि रेंज क्या है बॉल की, इस थ्रो की रेंज क्या है, राइट, मतलब किस हाइट तक ये मैक्सिमम फेंकी गई है, ओके, किस मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये फेंकी गई है। तो कहाँ से फेंकी गई, आप उस यूनिट को कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो जहाँ से फेंकी गई वो इनिशियल पॉइंट होगा, तो दैट विल बी द लोएस्ट वैल्यू, ओके। तो ये 2 हो गया इसका लोअर वैल्यू। कहाँ तक गई है, 7 तक गई है, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 7 - 2 = 5। बात क्लियर हुई। देखिए चेक करिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5, हाथ खड़े कर दीजिए अगर बात समझ में आ गई है अब तो, गुड, डन। तो दैट वाज द रेंज, राइट। अभी यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, ओके। तो अब आपसे कोई रेंज के बारे में पूछने भी नहीं आएगा बोर्ड में, बट आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक, क्योंकि अब आप क्लास 10th में हैं, तो अभी तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलो भाई तुम साइड में चलो, ठीक। तो ये हमने रेंज समझ लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्रुप्ड डाटा, राइट। तो ग्रुप्ड डाटा में आप क्या करते हो, क्लास इंटरवल ऑब्जर्वेशन को क्लास इंटरवल्स में डिफाइन करते हो, राइट, गैप सेम रखते हो। तो ये जो गैप होता है इसी को हम यहाँ पे हाइट कहते हैं। गैप ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब ये गैप क्या है, ये है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी क्लियर है, चेक करो सभी को। सो इन दिस वे हाइट ऑफ द डाटा, या और वी कैन सिंपली राइट इन स्मॉल h, क्योंकि यहाँ पे हाइट को एनसीईआरटी ने आपने स्मॉल h से डिनोट किया है। तो हाइट यहाँ पे हो गई 10। अभी क्लियर है सबको हाइट क्या होती है, डन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन क्या होता है, क्योंकि अगर यही बात आपको पता चल गई कौन क्या होता है तो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आएगा और उसका सोल्यूशन भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सा रास्ता लेना है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या हमसे डिमांड कर रहा है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ तक अभी हमने बात कर ली। क्लास इंटरवल में किसी को डाउट है, ठीक, क्लास इंटरवल में डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस को हम क्लास इंटरवल में डिफाइन करते हैं। आई मीन लाइक आपसे हाइट पूछा गया, ठीक, कहा कि भाई क्लास में बच्चों की हाइट है, कुछ दी गई है, राइट। तो वहाँ पे हाइट को हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली 0 से 10 सेंटीमीटर का तो कोई बच्चा होगा नहीं, ठीक। तो ये लॉजिक वाली बात है कि वहाँ पे लाइक आपका 120 130 इस तरह से सेंटीमीटर में हाइट्स होंगी, फिर इंक्रीज करता जाएगा, राइट। तो उस तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ ये देखिएगा किसके लिए बात कर रहा है, ठीक। क्या हाइट के बात कर रहा है, हाइट ऑफ प्लांट्स के लिए बात कर रहा है, डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स के लिए बात कर रहा है, ठीक है। आप एनसीईआरटी ओपन करोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो अगर वेजेस के लिए बात कर रहा है, मतलब वेजेस मतलब क्या, दिहाड़ी कितनी हुई उस मजदूर की, मतलब दिन भर की कमाई कितनी हुई, ठीक है, पर डे की अर्निंग कितनी है उसकी। तो वहाँ पे इस तरह से आपको मिल सकता है 0 to 100 रुपीज़ कमाने वाले कितने वर्कर हैं, ओके, 100 से 200 वाले कितने हैं, 200 से 300 वाले कितने हैं। तो आई होप अब सिनेरियो क्लियर होगा। तो आपको इस पर फोकस करना है कि किस बात पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, या वो क्वेश्चन किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही आपकी ऑब्जर्वेशन है। अभी फंडा क्लियर। नेक्स्ट, ठीक, तो हमने क्या देखा कि इसमें कितने स्टूडेंट का क्या आया, लाइक FI। अब मैं यहां पे ले लेता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स मान लेता हूं मैंने टोटल स्टूडेंट लिए 40 या 20 ले लेते हैं, चलो 40 ही कर देते हैं, चलो 40 ही रहने दो, इसे हटाओ, ठीक है। तो चलिए FI क्या है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। FI क्या है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखिएगा जहां जहां आई आएगा, यू विल बी राइटिंग ओवर देयर इंडिविजुअल। क्यों इंडिविजुअल, मतलब हर एक का। तो आप यहां पर देखिए ये हर एक आता कहां से है, ये जितनी रोज यूज होंगी, ठीक, आई उतनी बार चेंज होगा, लाइक 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो यहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5 हर एक क्लास इंटरवल के लिए एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक। अब इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में समझेंगे तो क्या होगा, लाइक 0 से 10 मार्क्स लाने वाले मान लेते हैं 4 स्टूडेंट थे, ओके, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 10 to 20 मार्क्स लाने वाले मान लेते हैं 6 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 वाले मान लेते हैं 12 स्टूडेंट हैं, ठीक, 30 कितना हो गया, 22 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 10 स्टूडेंट हैं और ये 8 स्टूडेंट हैं। आई होप हमारा 40 कंफर्म हो गया है, चेक कर लो, 6 4 10 22 और 30 और 10 40, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक हमने अभी बात कर ली है मार्क्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अब देखिए इस डाटा की हमको बहुत कम ज़रूरत थी, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, इससे छोटा हो नहीं रहा है ये, इसको इधर ही रख देते हैं साइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखिए हम जब आपको मीन कैलकुलेट करना होगा, राइट, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मीन के लिए आप कौन कौन से फॉर्मूले आपके सिलेबस में हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 फॉर्मूले हैं भाई मीन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। पहला फॉर्मूला मिलेगा आपको डायरेक्ट मेथड। बहुत ध्यान से बच्चों एक एक बात को समझिएगा, क्योंकि ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा, ठीक, लगभग पक्का है ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट मेथड, ठीक। दूसरा है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तीनों फॉर्मूले एक बार समराइज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो मीन हम डिनोट करते हैं, ठीक, तो मीन को हम दिखाते हैं x बार से, ठीक है, मीन को हम शो करते हैं x बार से। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ओके, इसका स्टेटमेंट बनेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं एज्यूम्ड मीन, इसके लिए फॉर्मूला बनता है आपका, आप देखिए इसमें एज्यूम्ड आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे एक एज्यूम्ड मीन आप लोगे, मतलब खुद से अपना एक मीन मानोगे, और उसको हम डिनोट करेंगे A से, A फॉर एज्यूम्ड, ठीक, स्मॉल a। तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक। लास्ट में आएगा आपके पास स्टेप डेविएशन, ये सिलेबस में नहीं है आपके, बट आपको पढ़ा रहा हूँ तो सारी बातें बता देता हूँ।
सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एक बात और बच्चों, अगर आपको अभी भी जितने बच्चे कनेक्टेड हैं उनको लगता है 9 तक के जो कॉन्सेप्ट हैं स्टैटिस्टिक के, अगर उसमें कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन टॉपिक्स को इंक्लूड कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो बेसिकली बच्चों हम इन 3 फॉर्मूले के थ्रू अपना मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस पूरे एग्जाम्पल में, ठीक है। मैं इसको भी साइड कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब आपको सिंपली करना क्या है, अपना फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कॉलम बनाते जाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अभी सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, एफ आई एक्स आई की। अब ये एफ आई एक्स आई में एक्स आई जो है वो नया चीज़ आ गया आपके लिए, नया नहीं है, खैर क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो हम एक एक्स आई का कॉलम भी क्रिएट करेंगे, राइट। एक्स आई होता क्या है, एक्स आई होता है आपका क्लास मार्क, एक्स आई है हमारा क्लास मार्क, ठीक। अब आप फिर से देखो ना, यहाँ पे आई लगा है, मतलब ये क्लास मार्क कैसा है, इंडिविजुअल है। अभी मैंने आपको हिंट किया था, इंडिविजुअल वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये हर एक क्लास इंटरवल के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो हर एक क्लास इंटरवल के लिए बात कर रहा है, मतलब कि हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, x2, x3, x4, x5 इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पर रोज हैं, राइट। होता क्या है ये होता है एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल की एवरेज वैल्यू होती है, राइट। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एक्स आई इज इक्वल टू हर क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, डन, ठीक। तो बेसिकली ये आपको समझाने के लिए था, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ये मैं आपको ग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप्ड डाटा आपका बच्चों 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, क्या, एक डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी आगे हम आएंगे लेकर ऐसे भी क्वेश्चन 14.3 में आपको मिल जाएगा, आई थिंक आज ही बताया था आपको, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, ओके। तो वहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, इसमें देखिए गैप मिल रहा होगा आपको, 1 का 2 का 4 का इस तरह का गैप मिल रहा होगा। तो इस गैप से प्रॉब्लम ये आती है, लाइक अगर यही क्लास इंटरवल हमारे कुछ ऐसे होते 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ओके। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी यहाँ पर कि जो 9.5, 19.5 ऐसे मार्क्स जो बच्चे लाए उनको कहाँ रखा जाए, ठीक। तो उनके लिए तो कोई क्लास इंटरवल था नहीं, ठीक। एक ये प्रॉब्लम थी, ओके। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल को फर्स्टली कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं, ठीक। अब देखिए, मैं अभी इस टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ, रीज़न ये है जब हम क्वेश्चन लेंगे वैसा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारे पास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी पहचान क्या होती है
अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल। ठीक, तो चेक कर लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल ले लो। ये क्या है, इन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल। ठीक, तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल का पेयर उठा लीजिए, उसमें आपको ये कंडीशन अगर मिल गई, ठीक, तो वो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होगा, ओ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप देख सकते हो, लाइक मैंने ये पेयर लिया, तो इसमें अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, क्या बोला, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। लाइक द सेम वे 20 यहाँ मिल रहा है, 20 यहाँ मिल रहा है, 30 यहाँ मिल रहा है, 30 यहाँ मिल रहा है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। डन, चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है। आगे ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे केवल मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी ओवर होने वाला बच्चों, उसके आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलिए, अब देखिए हमको क्या डिटेल चाहिए, मतलब एफ आई एक्स आई चाहिए, तो मुझे पहले एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई की बात करते हैं। एक्स आई मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्लास मार्क है, किसका है, हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है, राइट। तो हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 5, 10 प्लस 20 30 हो गया, डिवाइड बाई 2 15, ओके, 20 प्लस 30 50 हो गया, डिवाइड बाई 2 25, ओके, 30 40 70 हो गया, डिवाइड बाई 2 35 हो गया, 40 50 90 हो गया, डिवाइड बाई 2 45 हो गया। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब इसकी एक ट्रिक बताई थी आपको। ट्रिक क्या है कि अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, तो आपको क्या करना है, केवल पहला क्लास मार्क निकालना है, दैट इज 5, आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हाइट को ऐड करते जाइए, आपको लास्ट तक क्लास मार्क मिल जाएंगे, ठीक। लाइक 5 10 15 15 10 25 10 25 10 35 35 10 45, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक्स आई भी निकला है हमारा। अब हमें क्या चाहिए था, एफ आई एक्स आई चाहिए था, ओके। तो एफ आई एक्स आई का एक कॉलम और बना लेंगे, एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई क्या है हमारा, भाई यहाँ पे हमको सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, ये यहाँ मतलब है एफ आई इंटू एक्स आई। आई होप क्लियर होगा, राइट। तो ये हो गया आपका 4 5 20 90 एंड 25 इंटू 12 दैट वॉज आई थिंक 300, ओके। ये हो गया आपका 350, ओके, और 360, क्लियर है। ऐड कर दीजिए 0 1100 कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। सिग्मा एफ आई मतलब इन सबको ऐड कर देना है, तो कितना हो गया था ये हमारा 40। इसका फंक्शन मैं आपको क्लास में समझा चुका हूँ, राइट। सिग्मा क्या है, साइन ऑफ समीशन है, जिसका काम क्या होता है, सम करना। तो ये सभी रो वैल्यूज को सम कर देगा एक कॉलम में, चेक करिए 20 90 300, ठीक, इन सबको सम कर देगा ये। दैट इज 1120, डन। नेक्स्ट, अब आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा आपका
1120 एंड बाय 40, ठीक है। इसको आप